नमस्कार साथियों। मैं श्री राम अध्ययन मंत्रा के मंच से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, सत्र चल रहा है कवितावली का, और कवितावली में पद संख्या 65 से 82 यहाँ तक हमने कर लिया। और ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रस्तावित है नाम विश्वास से। जो श्री राम का नाम है उस पर विश्वास रखने से क्या होता है क्या नहीं होता, वहाँ तक कर लिया हमने। और आज से और इस वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं पद संख्या 83 से। ये यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं मित्रों। पद संख्या 83 यहाँ से शुरू हो जाता है कलिवर्णन। जैसा कि ऊपर दे भी रखा है, कलिवर्णन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में फिर हम 3 पद पे चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं मित्रों। पद संख्या 83 आपके सामने है। देखिए, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसकी व्याख्या, विश्लेषण और कठिन शब्दों को हम जानेंगे, कठिन अर्थ को भी जानेंगे। तो पढ़ते हैं सबसे पहले। जागिए न सोइए बिगोइए, जन्म जाए दुख रोग रोइए, कलेश को है काम को। यहाँ तक। राजा रंक रागी ओ बेरागी भूमि भागी, ये अभागी जीव जरत प्रभाव कली बाम को। तुलसी का बंद कैसो दाई बो विचारु अंध, धुंध देखियत जग सोच परिणाम को। सोई बो जो राम के स्नेह की समाधि सुख, जागी बो जो जी है जपई निके राम नाम को। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। पहले इसका कठिन अर्थ जान लेते हैं। पद संख्या 83। अब पद संख्या 83 का सबसे पहला शब्द है जागिए। जागिए का मतलब है जागते हैं। न सोइए, न सोते हैं। बिगोइए का अर्थ होता है बिगाड़ते हैं, बिगाड़ना। बिगाड़ना कह लीजिए या नष्ट करना कह लीजिए, जो भी कह सकते हैं आप। जन्म का अर्थ जन्म हो जाएगा। जाएगा अर्थ मतलब जा रहे हैं। यहाँ जाई का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ। बिगोइए का अर्थ बिगाड़िए, जाई का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ। फिर आगे दुख का दुख, रोग का रोग, रोइए मतलब रोते हैं। क्लेश का मतलब होता है कष्ट, या कह सकते हो आप मानसिक व्याधि। कोह का अर्थ होता है क्रोध, काम का अर्थ होता है काम। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं इन पंक्तियों की। राजा, रंक, रंक का अर्थ होता है गरीब या कंगाल कह सकते हो। रागी का मतलब जो राग में रहता है, जो आसक्त है। बैरागी का मतलब वैरागी हो जाएगा, जो विषय व्यासनाओं से उठा हुआ है। भूमि भागी, ये भूमि भागी नहीं है, भूरी भागी है। भूरी भागी का अर्थ होता है महाभाग्यशाली। अभागी का मतलब जिसका कोई भाग्य काम नहीं करता हो। जरत मतलब नष्ट हो रहे हैं। कली का मतलब कलयुग हो जाएगा। बाम का मतलब होता है प्रतिकूल। तुलसी का अर्थ तुलसी हो जाएगा। कबंद का अर्थ होता है जिसके धड़ न हो, सिरहीन कह सकते हो, या उसे रुंडा कह सकते हो। रुंडा, कहीं रुंड गिरे कहीं सुंड गिरे, ये रुंडा हो जाएगा। इसका अर्थ होता है सिरहीन। धाइबो मतलब दौड़ते हैं। विचारू का मतलब विचार करते हुए। और कौन सा विचार करते हुए? अंध, अंध विचार करते हुए। अंधा अर्थात जो जिसकी बुद्धि अंधी हो चुकी है, जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। धुंध देखियत जग, जग का अर्थ संसार। देखियत मतलब दिखता है। धुंध मतलब धुंधला सा, यानी कि कोई भी कार्य जो भी हम कर रहे हैं वो सब धुंधले से हैं, वो धुंधले से इस संसार में दिखाई देते हैं। जिसका परिणाम मतलब परिणाम केवल क्या रहता है? सोच। सोच का अर्थ होता है चिंता। सोई वो जो, सोना तो वो है जो राम के स्नेह का अर्थ प्रेम, समाधि रूपी सुख या समाधि का सुख। जागी वो, और जागना वो है जो जी है। जी है का अर्थ होता है जिह्वा, जीव। जपे मतलब जपता है।
राम नाम, राम का नाम। यहाँ तक देखते हैं मित्रों, ये कठिन शब्द आपके हो गए हैं, उनका अर्थ हमने जान लिया है। अब बात करेंगे इसकी व्याख्या की। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कलयुग का जो वर्णन किया है वो पौराणिक पद्धति पर किया है और एक कथा के रूप में किया गया, जिसमें एक पात्र से उन्होंने कथा का जो वाचन है वो करवाया है, उसके द्वारा बुलाया है। लेकिन कवितावली की बात करें तो उसका चित्रण उन्होंने एक दृष्टा के रूप में किया है। जैसे एक खड़ा खड़ा व्यक्ति देखता रहता है कि संसार में हो क्या रहा है, और वो व्यक्ति वही हो सकता है जो वैरागी हो, फक्कड़ हो, अनासक्त, अनाविल हो। तो इसका अर्थ जान लेते हैं। तो तुलसीदास जी कलि वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस संसार में न तो हम क्या करते हैं, जागते हैं, और न ही हम सोते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को, इस जन्म को व्यर्थ में ही क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं। दुख और रोग, जब हमारे दुख आता है, रोग आता है, तो हम क्या करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। काम व क्रोध के कारण हम अनेक क्लेश सहते हैं, मानसिक व्यथा सहते हैं, कष्ट सहन करते हैं। ये तुलसीदास जी कहते हैं। फिर आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सभी जीव, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, कंगाल हो, चाहे वो आसक्त व्यक्ति हो, चाहे वो वैरागी हो, चाहे वो महाभाग्यशाली क्यों ना हो, चाहे वो अभाग्य क्यों ना हो, कली यानी कि कलयुग के प्रतिकूल प्रभाव के कारण सब जीव क्या होते चले जा रहे हैं, जरत मतलब नष्ट होते चले जा रहे हैं, जलते चले जा रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। फिर आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग अंधे हो गए हैं। लोगों को विचार करना चाहिए कि जितने कामकाज दिखाई देते हैं, धुंध देखिए जग, यानी कि संसार में जितने भी काम दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, धुंधले से हैं, उसका कोई अंत नहीं है, और उसका केवल परिणाम क्या है, चिंता है। लोग तो क्या करते रहते हैं, कुबुद्धि होकर अंधी बुद्धि के अनुसार जो कबंध होता है, यानी कि जिस प्रकार सिर विहीन धड़ दौड़कर थोड़ी दूर दौड़ता है, उसके बाद में शांत हो जाता है, उसी प्रकार कुबुद्धि के कारण लोग दौड़ते रहते हैं और किसी न किसी काम के अंदर, चिंता के अंदर पढ़कर वो वापस रुक जाते हैं, थम जाते हैं। यानी कि कवि ये कहना चाहता है कि सब बिना सिर के धड़ की भांति दौड़ रहे हैं। जिस प्रकार सिर कटा धड़ कुछ दूर दौड़कर शांत हो जाता है, उसी प्रकार की स्थिति संसारिक जीवों की है। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि वास्तव में भगवान राम की प्रेम समाधि का सुख सोने के समान है। राम, भगवान राम हैं, उनके प्रेम की जो समाधि सुख है वो ही क्या है, सोने के समान है। और राम का नाम अपनी जीभ से जपना ही क्या है, जागने के समान है। तो ये मित्रों इसका हिंदी अर्थ हो चुका है। अब यहाँ अगर बात करें कबंध कैसो धाइबो, कबंध के समान दौड़ना, यहाँ उपमा अलंकार आया है। कबंध के समान दौड़ना, कबंध एक राक्षस भी था, तो उसके समान दौड़ना। अगर बात करें राजा, रंक, रागी, यहाँ आया है अनुप्रास अलंकार मित्रों। और भी ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं पद संख्या 84 की तरफ, ये आपके सामने है। वरन धर्म गयो आश्रम निवास तजो। मित्रों ये आप गौर करना, ये आश्रम यहाँ मिस प्रिंट है, ये आश्रम है, ठीक है। वरन धर्म गयो आश्रम निवास तजो, त्रासन चकित सो परावन पर्यो सो है। कर्म उपासना कुवासना विनाशु ज्ञान, वचन विराग बेस जगत हरि सो है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो भोग, निगम नियोग ते सो केली ही छर्यो सो है।
काय मन बचन सुभाए, तुलसी है जाहि राम नाम को भरोसो, ताहि को भरोसो है। यहाँ तक मित्रों, तो ये पढ़ लिया हमने। अब इसका कठिन अर्थ जान लेते हैं हम। कठिन अर्थ देख लेते हैं इसका। देखो, सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की। वर्ण का अर्थ यहाँ है वर्ण व्यवस्था से। वर्ण व्यवस्था के अंदर बात मध्यकालीन की है, जो तुलसीदास जी ने कवितावली का वर्णन किया, उसे रचित किया, लिखा। तो वर्णों को उस समय मध्यकालीन अवस्था में वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। तो यहाँ बात हो रही है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की। तो लोगों का अब जो वर्ण है वो चला गया है, और फिर दे रखा है वर्ण धर्म, यानी कि वर्ण के अनुसार अपने धर्म का पालन करना, या वर्णाधर्म के अनुसार अपना कर्म करना, वो अब चला गया है। फिर यहाँ बात आ रही है आश्रम की। तो आश्रम व्यवस्था है, जिसमें आप जानते हो कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आता है, फिर गृहस्थ आश्रम आता है, वानप्रस्थ आश्रम आता है, और अंत में संन्यास आश्रम आता है। ये सब लोगों ने छोड़ दिया है। और त्रासन, त्रासन का अर्थ होता है त्रस्त होकर, भयभीत होकर। चकित, चकित का मतलब शुद्ध बुद्ध भूले हुए। परावनो पर्योसो है, मतलब सब में परायापन आ गया है, एक प्रकार की पीड़ा उत्पन्न हो गई है। कर्म उपासना, कर्म उपासना, ये सीधा हो जाएगा। कुवासना, कुवासना का मतलब होता है बुरी वासनाएं। विनाश्यो मतलब विनाश कर दिया है। ज्ञान, वचन, विराग, बेस, यहाँ देखिए अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है। वचन का अर्थ वचन हो जाएगा, विराग का अर्थ वैराग्य हो जाएगा, बेस का अर्थ वेश हो जाएगा। जगत, जगत का मतलब संसार। हरीशो है, मतलब ठग सा लिया है। ये इसे हर्यो, हर्यो मतलब हरण करना या ठगना, एक ही बात है। ठग लिया है। ठीक है। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। मित्रों, ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये बहुत बार पूछ ली जाती है कि ये पंक्ति किस काव्य की है, कौन से कवि की है। तो सीधा सीधा आप बता सकते हो कि ये कवितावली के उत्तरकांड में कलिवर्णन से ली गई है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। तो उस समय गोरखनाथ जी का भी जो योग था वो चल रहा था। तो उस समय लोगों में योग की भावना आ गई थी, और लोगों ने भक्ति को तो पूरी तरीके से क्या कर दिया था, भुला दिया था, अपने से दूर कर दिया था। ठीक है। जोग का मतलब योग हो जाएगा, योग साधना। निगम नियोग, निगम का मतलब होता है निगम, और नियोग मतलब शास्त्र, वेद शास्त्र इत्यादि। उन्होंने तो केली ही, खेल खेल में छर्योसो है। छर्योसो का मतलब क्या हो जाएगा, छीन लिया है। छर्योसो का अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों, छीन लिया है। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। छर्योसो का मतलब छल लिया है, ये भी आप कह सकते हो। आगे चलते हैं। काय, काय का मतलब होता है काया, शरीर। मन, वचन, वचन का अर्थ वचन होता है। शुभाय मतलब स्वाभाविक, स्वभाव हो जाएगा। तुलसी है का अर्थ तुलसी हो जाएगा। जाहि का अर्थ हो जाएगा जिसको, जाहि का अर्थ क्या हो जाएगा, जिसको। राम नाम को भरोसो, राम नाम का भरोसा है। ताही, ताही का अर्थ हो जाएगा, ये यहाँ पर ताही को नहीं ताहू को भी कर सकते हो, उसी का। यहाँ तक देखते हैं, ये आपके कठिन अर्थ हो गए। इसकी व्याख्या को हम जान लेते हैं। तो तुलसीदास जी स्वयं चिंता व्यक्त करते हुए इस पद में कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि चारों ने अपने कर्म का त्याग कर दिया है। वर्ण धर्म का मतलब वर्ण के अनुसार अपने धर्म का पालन करना उन्होंने छोड़ दिया है। इसके अलावा वर्णाश्रम को भी उन्होंने छोड़ दिया है। अब तो अधर्म से त्रस्त, अधर्म से त्रस्त जनता चकित, सुध बुध भूली हुई सी इधर उधर घूम रही है, उनमें परायपन का
व्यवहार आ गया है, वो एक दूसरे से पराये हो गए हैं। कर्म को, उपासना को, कर्म का, उपासना का कुवासना ने यानी कि बुरी वासनाओं ने विनाश्यो मतलब विनाश कर दिया है। अब वचन मात्र के वैराग्य और वेश ने, वचन मात्र के वैराग्य और वेश ने ऐसा समझिए कि संसार को ठग सा लिया है। ज्ञान का भी विनाश किसने कर दिया है? बुरी वासनाओं ने कर दिया है। गोरखनाथ, आगे चलते हैं। गोरखनाथ के योग ने के प्रचार से लोग भक्ति से विमुख हो गए हैं और वेद और नियोग मतलब शास्त्रों के, वेदों ने खेल ही खेल में इस संसार को क्या कर लिया है? छल सा लिया है। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसको अपने शरीर, मन और वचन अर्थात स्वभाव से राम नाम पर भरोसा है, वो ही क्या है? सबसे बड़ा भरोसा है, वो ही उसका संबंध सबसे उत्तम माना जाएगा। तो मित्रों, ये हो गया आपका पद संख्या 84। अब बात करते हैं पद संख्या 85 की, जो आपके समक्ष है। तो ये छंद है सवैया छंद। तो पहले पढ़ लेते हैं इसको। वेद पुराण बिहाई सुपंथ कुमार्ग, कोटि कुचाल चली है। काल कराल निरपाल कृपालन, राम समाज बड़ोई छली है। वर्ण विभागन आश्रम धर्म, दूनी दुख दोष दरिद्र दली है। स्वार्थ को परमार्थ को कली, राम के नाम प्रताप बली है। ये वाली पंक्तियाँ मित्रों, ये सवैया छंद है। सबसे पहले इसका कठिन अर्थ जान लेते हैं। तो कठिन अर्थ होगा इनका। वेद का अर्थ मित्रों, वेद होता है। पुराण मतलब पुराण में कहा, पुराण हो जाएगा। बिहाई मतलब कहा हुआ है। सुपंथ का अर्थ होता है सुंदर मार्ग, अच्छा मार्ग। कुमार्ग का अर्थ बुरा मार्ग हो जाएगा। कोटि करोड़ों हो जाएगा। कुचाल मतलब बुरी चाल हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो मित्रों, चली है, दूसरी पंक्ति में छली है, तीसरी पंक्ति में दली है और चौथी पंक्ति में बली है। यहाँ बड़ा ही अनुप्रास अलंकार के चौथे भेद, अंत्यानुप्रास का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके अलावा कोटि, कुचाल, इसके अंदर अनुप्रास अलंकार अच्छा प्रयोग किया गया है। तो आगे चलते हैं। काल कराल, अनुप्रास अलंकार। काल का मतलब कली समय हो जाएगा। कराल का मतलब भयंकर। निरपाल, निरपाल का अर्थ होता है राजा। कृपालन, ये यहाँ अल्प विराम आ जाएगा। कृपालन का मतलब होता है दया करने वाले। राम समाज, ये राम समाज नहीं है, ये राज समाज है। ये यहाँ मिस प्रिंट है। बड़ो ही मतलब बड़ा ही। राम, राज समाज का अर्थ हो जाएगा राजाओं का समाज। छली है का मतलब छलना, धोखा देना। वर्ण विभाग, वर्ण विभाग यहाँ वर्णों का विभाजन। आश्रम धर्म, आश्रम का मतलब 4 आश्रम और 4 वर्ण। धर्म का अर्थ धर्म हो जाएगा दूनी मतलब दुगना। दुख का अर्थ दुख होता है। दोष का अर्थ होता है बुरा, बुरा या कष्ट। दरिद्र का मतलब होता है गरीबी। दली का अर्थ होता है दलन करना, पीड़ा देना। स्वार्थ को परमार्थ को कली, राम के नाम प्रताप बली है। बली का मतलब होता है बलवान। प्रताप का अर्थ प्रताप, और किसका प्रताप? राम के नाम का प्रताप। कली का अर्थ कलयुग। परमार्थ का अर्थ होता है मोक्ष। संस्कृत के परमार्थ से बना है। किससे बना है? परमार्थ से। स्वार्थ का मतलब स्वयं के स्वार्थ, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के साधन। तो यहाँ तक देख लेते हैं। इसका अर्थ जान लेते हैं अच्छे से। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं अपने समय की त्रासदी का वर्णन करते हुए? उस समय जो कलयुग चल रहा था, बुरा समय आज भी चल रहा है। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि वेद और पुराण में जिस अच्छे मार्ग को, वेद और पुराण में जिस अच्छे सुंदर मार्ग को विहाई मतलब बताया हुआ था,
जिस मार्ग पे लोगों को चलने के लिए कहा गया था, आज कलयुग आ जाने पर लोग क्या करते हैं, वो मार्गी हो गए हैं, मतलब बुरे मार्गों पर चलने लग गए हैं। करोड़ों प्रकार की बुरी चालें चलने लग गए हैं। हालांकि चलना चाहिए उन्हें अच्छे पथ पर, अच्छे मार्ग पर, लेकिन लोग उसकी जगह करोड़ों कुमार्गों को उन्होंने अपना लिया है और उसके अंदर इतनी बुरी चालें चलते हैं कि किसी व्यक्ति को भी वो नहीं छोड़ते हैं। काल कराल, आज समय इतना भयंकर हो गया है कि जो निरपाल, जो राजा हुआ करते थे, जिनका कार्य होता था कृपा करना, लोगों पर दया करना, आज वही राजा का समाज क्या हो गया है, दया रहित हो गया है। और उसके ऊपर वो बड़ा ही छली है, मतलब वो अब छलने लग गया है, बड़े से बड़ा छल उनमें आ गया है। अब उनमें दानशीलता नहीं है, उनमें दया नहीं है। वर्ण विभाग न आश्रम धर्म, अब जो वर्णों का विभाजन किया गया था, धर्म का पालन करने के लिए जो आश्रम बनाए गए थे, वो अब बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। और उसके ऊपर जो दुख है, जो दोष है, जो कष्ट है, और ऊपर से जो गरीबी है, उन्होंने सभी लोगों को दलना शुरू कर दिया है, मतलब पीड़ा देनी शुरू कर दी है। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्वार्थ को परमार्थ को, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए इस कलयुग में राम के नाम का जो प्रताप है वो ही सबसे बड़ा बलवान है। उसके अलावा कोई भी बलशाली नहीं बचा है, सब कलयुग की चपेट में आ गए हैं। तो ये हैं मित्रों आपका पद संख्या 85, और इस प्रकार हमारे 3 पद पूर्ण हुए जो कलि वर्णन के अंतर्गत आ गए हैं। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले पदों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।